कभी कभी मन करता है ना एकदम सादा सा खाने को जिसमें मसाले एकदम नाम मात्र के हों। तो आज मैं बना रही हूँ ये आलू गोभी की एकदम लाजवाब सब्जी। इस सब्जी को बनाने में मैंने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है, एकदम ना के बराबर। लेकिन इस सब्जी का जो स्वाद है ना बेहद लाजवाब है, बनाने में बहुत ही सिंपल है। और लेकिन जब आप इसे खाएंगे ना आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सब्जी को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक फूल गोभी। फूल गोभी को क्या है ना छोटे छोटे टुकड़े में आप काट लें, उसके बाद पानी से धो लें। उसके बाद एक बर्तन में 1 से 2 ग्लास पानी के साथ थोड़ा सा नमक डालकर इसे हम करीब 7 से 8 मिनट के लिए उबाल लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ऐसा करने से क्या है, पहली बात तो ये कि ये साफ़ हो जाता है। दूसरी बात ये कि जब हम गोभी को तेल में डालकर थोड़ा भूनते हैं ना तो ये जल्दी से लाल भी हो जाता है, यानी कि सुनहरा हो जाता है। तो बस ये प्रोसेस हमने ज़रूर करना है, आप कभी भी गोभी बना रहे हों। बस 7 से 8 मिनट मैंने इसे उबाल लिया है। अब इसे छान कर ना एक साइड रख दें। अब एक दूसरा पैन रखें और उसमें डाल दें तेल, करीब 4 से 5 चम्मच तेल। या आप इतना तेल डालें कि ये जो पैन का लेयर है ना वो बस कवर हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है। हल्का सा गरम हो जाने दें। जब ये गरम हो जाए तब इसमें 1 छोटा चम्मच पचफोड़न डाल दें। थोड़ा सा हींग डाल दें। इसी के साथ इसमें 1 छोटा चम्मच या 2-3 हरी मिर्च और 1 चम्मच बारीक किया हुआ लहसुन डाल दें। इन सब चीज़ों को ना हमने कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देना है। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज इस तरीके से रफली काट के ही डाल दें। प्याज को ना आप हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए बस चला लें, लाल नहीं करना है, यानी कि सुनहरा नहीं करना है। बस प्याज को हल्का सा इस तरीके से चला लें 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 मीडियम साइज के आलू, जिसे कि मैंने इस तरीके से मीडियम साइज में ही कट कर लिया है। अब आलू और प्याज को क्या है ना हम कुछ देर के लिए ऐसे ही चला लेंगे ताकि इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, इसीलिए पहले मैंने प्याज को लाल नहीं किया। अब इसमें गोभी डाल दें। एक बार इसे चला लेते हैं। अब इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे। हल्दी 1 छोटा चम्मच डाल सकते हैं आप आराम से, और 1 से 1.5 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दें। बस हल्दी और नमक डालकर ना इसे हमने हल्का सा पकाना है ढक कर। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अगर आप अकेले रह रहे हों और घर में कोई बनाने वाला नहीं है ना तो आप ये रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। सिंपल भी है लेकिन खाने में बेहद लाजवाब लगता है। बस 2-3 मिनट हो चुका है हल्दी और नमक डाले हुए। अभी क्या है ना ये जो आलू और गोभी है ना हल्का सा गल गया है, क्योंकि हमने गोभी को भी हल्का सा बॉईल किया था तो उससे भी इसमें थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई थी। अभी क्या है, आलू भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। पूरी तरीके से ये गला नहीं है, बस इस तरीके से हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अभी इसे पकाना बाकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का टमाटर, जिसको कि मैंने इस तरीके से चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था। काट के भी डाल सकते हैं, काट रहे हैं तो एकदम बारीक कर लें इसे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दें। इसी के साथ थोड़ा सा 2-3 चुटकी काली मिर्च डाल दें और एक बार इसे मिक्स कर लें। देखिए, ये अभी जो सब्जी का कलर है ना येलो लग रहा है ना, तो इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो होता है ना वो तीखा नहीं होता है, लेकिन इसको डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आ जाता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस 1 छोटा चम्मच इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया है।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले, ढक देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और इसे हमने अब तब तक पकाना है जब तक कि ये जो आलू और गोभी है ना अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है, यानी कि गल नहीं जाता है। तो बस बीच बीच में एक दो बार आप इसे चला लें और ढक कर धीमी आंच पर छोड़ दें। देखिए ये जो आलू और गोभी है ना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, एकदम गल गया है। मैं आपको इसे चेक करके भी दिखाती हूँ। बस ये आलू गोभी का सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। आपने देखा इसमें मैंने मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, और जो डाले हैं उतना डालना तो बनता है। बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डालकर इसे गार्निश करें, और इसके साथ ना आप पूड़ी है, पराठा है, चावल है, कुछ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है, खाने में तो यकीन मानिए इससे कहीं ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।